Assalamualaikum. Shall I start? So today we are gonna do sensory exam and cerebellar exam. बाकी हमने मोटर और क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट कर ली हैं. तो sensory exam के लिए you should explain each test before you do it. Patient's eyes should be closed during the testing. Test all four extremities. Avoid leading questions like, is this sharp? Compare side to side. And distal to proximal, asking if they are about the same. When you detect an area of sensory loss, map out its boundaries. So basically in sensory exam, we check pain and temperature, light touch and pressure, vibration and proprioception. As you know, these all have different nerve fibers. So it's important to check at least pain, which we check by applying pin to the patient. And light touch is done by cotton. Vibration is done by tuning fork, and proprioception is joint position. So we will not go into detail about other examination like in integrative sensations, stereognosis. We will not do that. We will just focus on pain and temperature, light touch, vibration, and proprioception. So for this, you need a pen and a cotton swab. You will explain to the patient what you're gonna do. Usually we start with lower head. We जो पिन है हम फोरहेड पे टच करते हैं और पेशेंट से सेंसेशन पूछते हैं कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही है. तो हम बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट ये है कि फोरहेड या फेस पे हम पेशेंट को दिखाते हैं कि ये नॉर्मल है और देन हम कंपेयर करते हैं हाथ से और फिर लेग से. तो एटलीस्ट ये 3 जगहों पे आपने टच करनी है और दोनों साइड पे आपने लेफ्ट फोरहेड पे लगाई एंड देन you apply it to the right forehead, and then on the right hand you ask the patient about the any dissimilarity or is there any difference between the two touches. तो अगर डिफरेंस आता है तो फिर हमें वो फोकस करना है कि कहाँ तक वो डिफरेंस है. और ऐसे ही हमने लाइट टच का भी करना है कॉटन फॉरहेड पे, फिर हाथ हैंड पे और फिर फुट पे, और फिर पूछना है कि तीनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है. तो देखिए सेंसरी जो लॉस है उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं. एक फॉर एग्जांपल डायबिटिक न्यूरोपैथी या सेंसरी न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथीज में ये होगा कि जो पेशेंट की सेंसरी लॉस है वो एक पैटर्न फॉलो करेगी कि पहले फुट से स्टार्ट होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीज तक उनकी जो सेंसेशंस है वो डिक्रीज हो जाएंगी, और फिर जब नीज से डिक्रीज होगी तो उसके बाद हैंड्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और हैंड से स्लोली करते करते एल्बो तक आएंगी. जब आप पेशेंट से एग्जामिन करेंगे तो उसमें यह है कि आपने फॉरहेड पे लगाया, पेशेंट बोलेगा यहाँ पे सही फील हो रहा है. फिर आपने हाथ पे लगाया, उसमें इनको कम फील होगा, और फिर लेग पे फुट पे लगाया, उसमें भी कम फील होगा. अब आपने फुट अगर हाथ पे कम फील हो रहा है तो आपने हैंड पे लगाया और उसके फिर प्रॉक्सिमली आपने शोल्डर या एल्बो वाली स्पेस में लगाया. और फुट में कम है तो आपने नी या अबव द नी आपने एग्जामिन करना है. इससे आपको आइडिया होगा कि इज इट ओनली डिस्टल इन्वॉल्वमेंट
प्रॉक्सिमली पेशेंट को सही फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, और डिस्टली उनको कम फील हो रहा है या फील नहीं हो रहा, और अपर लिम्ब में भी ऐसे ही है। तो इसको हम कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न। सिर्फ हाथ इन्वॉल्व होते हैं और फुट जो है उसमें नीज तक इन्वॉल्व होते हैं। ये सेंसरी न्यूरोपैथी का स्पेसिफिक और मोस्ट कॉमन कॉज सेंसरी न्यूरोपैथी का डायबिटीज मेलाइटस है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि अगर कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट हो, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन है, अगर सर्वाइकल कॉर्ड में लीजन है तो उसमें सेंसरी जो है पैटर्न ये होगा कि सर्वाइकल कॉर्ड फॉर एग्जांपल C5 लेवल पे लीजन है, तो C5 लेवल जो है डेल्टॉइड तक होता है, तो डेल्टॉइड तक सेंसेशंस बिल्कुल ठीक होंगी, ये एक लेवल होगा इसमें, और उसके नीचे बिल्कुल सारी की सारी सेंसेशंस चली जाएंगी। उसमें यह है कि आपको एक लेवल डिफाइंड लेवल आपको मिल जाता है, ये कॉर्ड का, उसके ऊपर सब चीजें बिल्कुल ठीक, और उसके नीचे फिर लिम्स हो, अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, उसमें सारी सेंसेशंस जो है वो डिसरप्ट हो जाती हैं। ये दिस इज स्पेसिफिक पैटर्न फॉर कॉर्ड लीजन। कॉर्ड के ऊपर ब्रेन होता है, ब्रेन का आपको आइडिया है कि लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट जो है वो लेफ्ट को। जो ब्रेन के लीजन्स होते हैं या कॉर्टेक्स के जो लीजन्स होते हैं वो यूजुअली यूनिलैटरल होते हैं, एक तरफ, और एक तरफ पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, फेस, आर्म, लेग। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है कि जिसको एक तरफ के साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें आप ब्रेन लीजन सस्पेक्ट करेंगे। So the lightly touch face and extremities in random order, asking patient to respond whenever a touch is felt. Touch both sides of face or body simultaneously, asking patient to indicate whether touch is felt on left, right or both. तो आप किसी तरीके से भी रैंडमली जा सकती हैं, और प्लस में ये है कि आप जो मेरा तरीका है वो यही है कि एक साइड पे फोरहेड, हैंड एंड फुट, और फिर उसके बाद अपोजिट साइड पे फॉरहेड, हैंड एंड फुट, और फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। वाइब्रेशन के लिए यू नीड ट्यूनिंग फॉर जो सेंसेशन, जो पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशंस हैं, these are carried by slow fibers, और माइलिनेटेड फाइबर्स जो है उससे वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन जाती है। तो अब जो डायबिटीज है वो स्मॉल फाइबर्स को पहले इन्वॉल्व करती है और फिर लेटर ऑन जाके लार्ज फाइबर्स को इन्वॉल्व करती है। तो और जो कुछ और डिजीजेस हैं जस्ट लाइक डीमैलिनेटिंग डिजीज, GBS है, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उसमें जो डीमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जो कि लार्ज फाइबर्स होते हैं, वो पहले इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उसके साथ स्मॉल फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऑपोजिट होता है, स्मॉल फाइबर्स और लार्ज फाइबर्स के जो डिफरेंशियल्स होते हैं। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क हम पहले तो हिट करके और फोरहेड पे रखते हैं या फिर चेस्ट पे रखते हैं, और पेशेंट को पूछते हैं कि आपको आवाज आ रही है, ताकि इनको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर यही आवाज जो है आपने फिर हिट किया और फुट के जो जॉइंट है उस पे रखा, टो के जॉइंट पे, और फिर आपने पूछा कि आवाज आ रही है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ आ रही है, तो फिर हम दोबारा पूछेंगे कि वैसी आवाज है या कम है, तो सेम आनी चाहिए आवाज। अगर कम है तो अगेन लॉन्ग जो माइलिनेटेड फाइबर्स है वो इन्वॉल्व है। दिस इज अगेन अ साइन ऑफ न्यूरोपैथी। इसके बाद ये ट्रेनिंग फॉर फिर जॉइंट इन पोजीशन। अब टो के जॉइंट से देखते हैं, सबसे ऑब्वियसली फार जॉइंट यही है, अगर इसी में यही नॉर्मल आ जाता है तो फिर हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर हम ऊपर जाते हैं, एंकल जॉइंट देखते हैं और फिर नी जॉइंट देखते हैं। इसमें आप मेथड देखें, इसमें जो यूज किया हम साइड्स, अब सिर्फ हमें जॉइंट पोजीशन जो है वो चेक करनी है। अगर हमने फिंगर ऐसे रखी
उनके नेल पे, तो पेशेंट को टेक्टाइल स्टिमुलाई आता है, तो उससे वो आइडेंटिफाई करता है। तो हमें उस बचाने के लिए अपने दोनों फिंगर्स जो हैं वो साइड पे रखें। एक हैंड से आपने जॉइंट को स्टेबलाइज किया और फिर दूसरे से आपने ऊपर नीचे मूव किया, और फिर पेशेंट से आंखें बंद करवा के और पूछना है कि whether the toe is down or up or at same level. तो फाइनली हम गेट और सेरिबेलर साइन देखते हैं पेशेंट के। गेट के लिए सबसे पहले स्टांस होता है कि पेशेंट खड़ा कैसे हुआ है। पर इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जो पार्किंसन वाले पेशेंट हैं, वो उनके जो स्टांस होता है, स्टेशन स्टांस खड़े होते हैं, उसमें नीज थोड़े से फ्लेक्स होते हैं, जो बैक है वो भी ऐसे नीचे होता है और आर्म्स भी ऐसे फ्लेक्स होती हैं। तो ये इसका स्टूपिंग पोस्चर जिसको कहते हैं हम इसको। तो जो बैक है वो बेंड होती है नीचे, आर्म्स भी फ्लेक्स होती हैं और लेग्स भी फ्लेक्स होती हैं। ऐसे लगता है कि उन पेशेंट नीचे की तरफ गिर रहा है और वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को खड़ा करके आपने स्टांस देखा कि वो सीधा खड़ा है या कोई और स्टूप्ड है या लेटरली रोटेटेड है, और फिर पेशेंट से कहते हैं कि आप वॉक करें। और उसमें हम देखते हैं कि whether to the other side of the room, if the patient normally makes use of walking aid, allow them to do so. तो वॉकिंग हम जब देखते हैं तो स्टेप्स देखते हैं, स्मॉल स्टेप्स तो नहीं है, या पेशेंट जो है वो वाइड बेस्ड तो वॉक नहीं कर रहा है, या फिर पेशेंट बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो स्टेप 1 में आपने सिंपल पेशेंट को खड़ा किया और पेशेंट को बोला कि आप दूसरी साइड जाकर फिर वापस आए। उसके बाद हम करते हैं हील शिन, सॉरी फिर हम कहते हैं कि टेंडम वॉक, हील शिन नहीं, टेंडम वॉक कराते हैं। टेंडम वॉक का मतलब ये है कि पेशेंट वॉक करे और अपनी हील अपने टोज को टच करके एक दूसरे के आगे, जैसे इस पिक्चर में है, ऐसे वॉक करें। अब इसमें यह है कि इससे इट्स वेरी सेंसिटिव साइन फॉर अटैक्सिया। अगर माइनर अटैक्सिया होता है, आपने एग्जामिन किया आपको नहीं मिला, लेकिन अगर माइनर होगा तो ये पेशेंट कभी ये टेंडम वॉक नहीं करेगा, स्पेशली जो वर्मिस इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। अब इसमें हमने देखना है कि जब वॉक कराते हैं तो ऑब्जर्व द पेशेंट आर्म स्विंग एंड टेक नोट हाउ द पेशेंट टर्न्स डाउन as this involves good balance and coordination। एक तो आपने स्टेप्स देखे, आर्म स्विंग्स देखी, फिर पेशेंट जो टर्न करता है उसका टर्न देखा, और फिर उसके बाद जो है आपने हील टू टो असेसमेंट देखी। फाइनली फिर रोमबर्ग साइन में ये है कि पेशेंट को वी आस्क द पेशेंट टू क्लोज देयर आईज। If the patient sways or loses balance, then this test is positive. Stand near to the patient in case they fall. While Romberg test does not directly test for cerebellar function, helps to differentiate cerebellar ataxia from sensory ataxia. तो Romberg sign जो है वो sensory ataxia में पॉजिटिव आता है। सेरिबेलर में अगेन वो तो जब आईज ओपन होंगी फिर भी अटैक्सिक होगा सेरिबेलर अटैक्सिया में, और आईज बंद होंगी तो वर्सनिंग हो जाएगी। लेकिन सेंसरी अटैक्सिया वाला जब आईज ओपन होती हैं तो वो पेशेंट अटैक्सिक नहीं होता है, जैसे ही आईज क्लोज हुई वो उनको अटैक्सिया स्टार्ट हो जाता है और वो स्वे करते हैं। तो दैट इज रोमबर्ग साइन पॉजिटिव और सेंसरी अटैक्सिया में पॉजिटिव होता है। In cerebral ataxia, the patient is likely to be unsteady on their feet even with eyes open. तो हम रोमबर्ग पेशेंट को हम कहते हैं कि सीधे खड़े हों और अपनी आंखें बंद करें, और आपने देखा है कि पेशेंट कैसे कवर करना है कि अगर गिरे तो आप उनको पकड़ सकें।
तो जैसे आईज कोई भी बंद करता है तो हल्का सा स्वे नॉर्मली आता है, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियस बहुत ज्यादा स्वे आए तो फिर हम पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। इसके लिए डिसडायड्रोकोकाइनेसिया देखते हैं। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अल्टरनेट palm and dorsal surface से clap करें। Ask them to do this as fast and repeat the test with other hand। तो ये हाथ ऐसे alternatively। तो जो सेरिबेलर लीजन वाले होते हैं वो क्या करेंगे, एक ही तरफ जाएंगे, फिर तो ऐसे ऐसे वो अल्टरनेट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट जिस तरफ लीजन होगा। अगर राइट सेरिबेलर इन्वॉल्व है तो राइट हैंड से वो ऐसे ऐसे टैप करते रहेंगे, कोई बिल्कुल रैंडमली टैप करेंगे, और उसी पेशेंट का हम जब लेफ्ट करेंगे तो फिर वो नॉर्मली टैप करेंगे। तो इसको कहते हैं डिसडायड्रोकोकाइनेसिया। फिर finger nose test. This is done by placing your index finger about 2 feet from the patient's face. Ask them to touch the tip of their nose with their index finger, then the tip of your finger. Ask them to do this as fast as possible. While you slowly move your finger, repeat the test with the other hand. So, cerebellar lesions में इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं। अब पेशेंट जब से इंटेंशनल ट्रेमर का मतलब ये है कि जैसे टारगेट पे पहुंचता है तो अटैक्सिया शुरू हो जाता है, और फिर वापस जो है आप रखेंगे तो जैसे ही टारगेट पे पहुंचेगा फिर अटैक्सिया शुरू हो जाएगा। तो जब फाइनल क्लोज होता है तो उस टाइम हैंड शेक करता है। अब ये एक अटैक्सिया है, या फिर पास्ट पॉइंटिंग होती है, आपने टच किया वो पीछे इधर ऐसे करके टच करेंगे, आगे जाके और फिर वापस लेके आएंगे फिंगर को। दिस इज फिंगर नोज। और फाइनली heel shin। have the patient lying down for this and get them to turn the heel of one foot down the shin of the other leg, and then to bring the heel back up to knee and start again। Repeat the test with other leg। तो ये आप पेशेंट को कहते हैं कि अपना लेग जो है वो लिफ्ट करे और जो हील है वो टच करे नी से, और फिर ड्रैग करता हुआ फुट तक आए, और फिर यहाँ से लिफ्ट करके फिर वापस नी पे रखे और ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आए। तो जो टैक्सिक पेशेंट होते हैं उनकी हील जो है ऐसे 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 मूव होती है बहुत ज़्यादा। तो आई गेस हमारी कंप्लीट है एग्जामिनेशन। मोटर, क्रेनियल, मोटर, सेंसरी एंड सेरिबेलर फंक्शंस। ये प्रेजेंटेशन जो है वो अवेलेबल होगी। मैं जगदेश से कहता हूँ कि ग्रुप पे रखते हैं अभी, और इसकी आप प्लीज़ वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो सेंसरी एग्जामिनेशन या फिर सेरिबेलर एग्जामिनेशन की हम एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लें।